अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है विच इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इसको बड़ा बताने का मतलब ये नहीं है कि पॉइंट चार्ज नहीं है ये पॉइंट चार्ज ही। और हम ये अज्यूम करें कि पॉइंट चार्ज है और पॉजिटिव है, तो जाहिर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से बाहर आ रही होंगी इस तरह, क्योंकि टेस्ट चार्ज को रिपेल करता है, तो इस वजह से हम इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे आप नाते हैं इससे बाहर आ रही हैं। अब इस चार्ज के सामने हम दो पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि एक पॉइंट इधर है, पॉइंट बी, और एक पॉइंट इधर है, पॉइंट ए। अच्छा, हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी आपको याद होगा, अभी हमने डेफिनेशन की कि द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंफिनिटी से आना है। तो अभी तो चले हम पॉइंट ए और पॉइंट बी लेते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है वो पड़ा हुआ है पॉइंट ए पे इधर, और उसको हमने मूव करना है पॉइंट बी की तरफ। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्यू या क्यू नॉट, क्यू कह लें, क्यू नॉट कह लें, यूं पड़ा हुआ है, और उसको मैं मूव करना चाहता हूं कहां पे, बी की तरफ। बाद में हम ए को इंफिनिटी पे कंसिडर कर लेंगे, तो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। अभी हम कब मूव करें ए टू बी, बाद में हम कहेंगे ए इंफिनिटी पे है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे हमने कहा ना, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो इसका मतलब वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा ए टू बी, फिर ए को इंफिनिटी पे कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। हम ये करते हैं पहले कि हम इसको छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड कर लेते हैं, बहुत छोटी छोटी। हम कहते हैं दे आर इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिविजन्स। ठीक, अब जो डिस्टेंस है आर बी का इस चार्ज से, सॉरी बी का इस चार्ज से, पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है चार्ज से, उसको यानी कि ये वाला, इसको मैं कहता हूं आर बी। इसी तरह पॉइंट ए का जो डिस्टेंस होगा चार्ज से, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं चार्ज के सेंटर से, मैं कह रहा हूं चार्ज से, क्योंकि चार्ज को हमने पॉइंट चार्ज लिया हुआ ना, उसको मैं कहता हूं आर ए। इसी तरह ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको मैं कहता हूं पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, पॉइंट फाइव, अप टू पॉइंट एन चले जाते हैं। आप कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एन है। तो अब इनके डिस्टेंसेस आप कह लेंगे कि पॉइंट वन का डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज है आर वन, पॉइंट टू का डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज है आर टू, आर थ्री, और इसी तरह करते करते आर एन। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कि अगर ये कैपिटल क्यू है ये वाला चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। ये आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा है। और के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू ओवर आर स्क्वेयर। ठीक, और दूसरा हम ये कहते हैं कि ये जो जितने पॉइंट्स हैं ये सारे एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट है, यानी सारी की सारी डिविजन्स इक्वल हैं। तो हर डिवीजन, हर एक डिवीजन का आपस में जो डिस्टेंस होगा, यानी वन, पहले वन और आर ए का, वन और ए का डिस्टेंस होगा डेल्टा आर। इसी तरह वन का आगे टू से डिस्टेंस होगा डेल्टा आर, और सारों के साथ डिस्टेंस आपस में डेल्टा आर है।
और दूसरा एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा हुआ है, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही आपने कहा था कि वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम जिसकी यूनिट थी। तो फोर्स क्या हो जाएगी, QE। तो अब मैं कहता हूं कि भाई मैंने इसको मूव किया किसी भी एक डिवीजन में, यानी मैं A to 1 मूव करूं या 1 to 2 या 2 to 3, किसी भी एक डिवीजन में जो वर्क डन होगा इस चार्ज पे, वो क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डेल्टा R। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी भी डिवीजन में मैं इसको मूव करूंगा। फोर्स अभी क्या है हमारे पास, Q इंटू E, 60 डेल्टा R आ जाएगा। ये फोर्स ऊपर लिखी ना, Q इंटू E। अब E क्या है, E हमने लिखा है 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर। तो E की वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा, तो W क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर इंटू डेल्टा R। अच्छा, अब आप में से जो जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, उनको तो याद होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे जिन्होंने मैथ्स पढ़ा होता है वो भी मैथ्स का चैप्टर 6 छोड़ देते हैं। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, मैं इस कोने में लिख देता हूं, नंबर्स हैं A और B, तो उनका एरिथमेटिक मीन होता है A प्लस B बाय 2। ये अरिथमेटिक मीन होता है, दो नंबर्स का मीन लेना है। तो ये तो सबने पढ़ा हुआ है, इस मीन छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कैसे निकालते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन नहीं पढ़ा होता। ज्योमेट्रिक मीन जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो बस याद रख लीजिएगा, ज्योमेट्रिक मीन होता है AB अंडर द रूट प्लस माइनस। अरिथमेटिक मीन होता है A प्लस B बाय 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है AB अंडर द रूट प्लस माइनस। अगर दो नंबर्स बहुत क्लोज हैं आपस में, बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो फिर हम क्लोज अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। क्लोज अप्रोक्सीमेशन, हम कहते हैं कि अगर A और B ये नियरली इक्वल है, बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो फिर इनका एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये भी नियरली तकरीबन इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों मीन्स जो हैं क्लोज अप्रोक्सीमेशन में दोनों तकरीबन इक्वल हो जाते हैं। अब हमारे पास पहले दो पॉइंट्स जो हैं A है और B है, ठीक है ना। मैंने तो स्टेप वाइज चलना ना आगे। सबसे पहला वर्क मैं क्या कर रहा हूं, A to 1 मूव किया, अगला क्या करूंगा 1 to 2 जाऊंगा, फिर क्या करूंगा 2 to 3 जाऊंगा, करते करते सब B तक पहुंचूंगा मैं।
अब अगर मैं A to 1 गया हूं, A to 1, तो पॉइंट A और पॉइंट 1 के डिस्टेंसेस हैं RA और R1 उस चार्ज से। दोनों को ऐड करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो इनका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब क्या करता हूं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू RA R1 अंडर द रूट प्लस माइनस। अब क्लोज अप्रोक्सीमेशन यूज करनी है हमने, कि क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत करीब करीब हैं और हमने कहा है कि इनका आपस का डिस्टेंस जो डेल्टा आर वो तकरीब बहुत ही छोटा है, तो मैं कहता हूं ए एम इज नियरली इक्वल टू जी एम। मैं कहता हूं आर ए प्लस R1 बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस RA R1 अंडर द रूट। अब ये जो है ना RA प्लस R1 डिवाइडेड बाय 2, इससे तो उन दोनों के दरमियान मुझे कोई पॉइंट मिलेगा ना। जब मैं मीन ले रहा हूं तो इसका मतलब तो ये है कि यहां पे ये जो फिगर में मैं बना रहा हूं, यहां दोनों के दरमियान कोई पॉइंट आ रहा है। अगर मैं दोनों के डिस्टेंसेस का मीन ले लिया तो इस पॉइंट का डिस्टेंस मैं कहता हूं चार्ज है R, तो ये R हो जाएगा कि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है। और अब मैं अंडर रूट खत्म करने के लिए अगर स्क्वायर लेता हूं यूं, तो ये हो जाएगा RA प्लस R1 बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू RA R1। और RA प्लस R1 बाय 2 को तो मैंने R कह दिया, तो हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू RA R1। सर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा? हाँ नहीं ठीक है सर, ठीक। नहीं, RA प्लस R1 बाय 2, इस डिवाइडेड पूरे बाय को 2 मैंने इज R इक्वल कहा टू, है ना, यस सर। ये पूरा R है, तो वो पूरा अंदर R आ गया और बाय स्क्वायर आ गया इसका। ठीक है, जी सर, जी सर, ठीक है। अब ये R स्क्वायर को मैं इधर रिप्लेस कर देता हूं इससे, तो ये आपके पास आ जाएगा वर्क डन इन मूविंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट 1, यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर RA R1 डेल्टा R। ठीक, अब देखें डेल्टा R क्या होगा। डेल्टा R तो अगर मैं A टू 1 मूव कर रहा हूं तो डेल्टा R मेरे पास होना चाहिए RA माइनस R1। फिर मैं 1 टू 2 मूव करूंगा तो वो हो जाएगा R1 माइनस R2। फिर 2 टू 3 मूव करूंगा हो जाएगा R2 माइनस R3। तो A टू 1 मूव कर रहा हूं तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर RA R1 RA माइनस R1। ठीक, नेक्स्ट क्या करता हूं, नेक्स्ट मैं आगे चला जाता हूं यहां पे, वर्क डन फ्रॉम A टू 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब मैं आगे RA को भी डिवाइड कर देता हूं RA R1 से, माइनस R1 को भी डिवाइड कर देता हूं RA R1 से, और इसमें क्या होगा कि RA नीचे वाले से कट जाएगा, R1 नीचे वाले से कट जाएगा, और सर ये हो जगह जाएगा बचाने के लिए, जी। जगह बचाने के लिए सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दें।
हाँ उसको के लिख देते हैं। के में इसलिए लिख रहा है क्योंकि आपकी बुक में उसको इस तरह है ना, फिर ये ना हो कि बाद में किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि ये के कैसे आ गया। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रख लेते हैं, वरना आप के लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है। और क्यू को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह बच जाए, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r(a). अब आपके पास एक जनरल फॉर्म आ गई। अब आप सारे के सारे वर्क्स इसका निकाल सकते हैं कि अब ये 1 to 2 मूव करेगा तो वर्क क्या हो जाएगा, KQ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 minus 1/r1. वेरी गुड 1/r2 माइनस 1/r1। इसी तरह 2 to 3 मूव करेगा, सर एंड पे जाके सारे वर्क्स को उसका सम अप कर लेंगे। हाँ जी एंड पे सम अप कर लेंगे। ठीक है सर। एप्सिलॉन नॉट 1/r3 माइनस 1/r2, और इस तरह हम चलते जाएं तो आखिरी हमारे पास आएगा n-1 to n, और ये क्या हो जाएगा KQ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/rn माइनस 1/rn-1। अब हम क्या करते हैं कि सबका सम करते हैं, ठीक है। अब मैं यहां से सारा कुछ रब कर देता हूं। अब टोटल वर्क क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 प्लस अप टू वर्क डन फ्रॉम n-1 to n। ये क्या हो जाएगा, सारे वर्क्स हम पुट कर लें तो मैं देखें, अब हम सारे वर्क्स पुट कर लें तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन है ना सब और में, इसको एक ही दफा लिख लेंगे, कॉमन आ गया। हाँ इसलिए कॉमन आ गया। और अंदर क्या आएगा 1/r1 माइनस 1/r(a) प्लस 1/r2 माइनस माइनस 1/r1 1/r1 प्लस 1/r3 माइनस माइनस 1/r2, 1/r2 और ये चलता जाएगा और आ जाएगा माइनस 1/rn माइनस 1/r। हाँ माइनस 1/rn-1। ठीक है। अब हमें नजर आ रहा है कि हो ये रहा है कि 1 जो है वो अपनी 2 टर्म्स के बाद कैंसिल हो जाता है, फिर 1/r2 भी 2 टर्म्स के बाद कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब है कि 1/r3 भी अपनी 2 टर्म्स के बाद आगे कैंसिल हो जाएगा, और n-1 जो आखिरी है वो 2 टर्म्स पहले कोई n-1 होगा उससे कैंसिल हो जाएगा। यस सर। एंड पे जो 2 चीजें बच जाएंगी जो कैंसिल नहीं हो रही, वो एक है सर 1/r1। सर यहाँ पर एक साइन मिस्टेक नहीं आ रही, आर आर 1/r1 के साथ ठीक सर ठीक वो ठीक लगा ठीक हुआ माइनस। अच्छा आखिरी पॉइंट मैंने यहाँ पे बी लेना चाहिए। चले ऐसा करते हैं ना, मैं इसको यहां ही से थोड़ा सा देख लें, n-1 नहीं लेते, थोड़ा सा इसको दोबारा देखें, वर्क डन फ्रॉम n to b कर लेते हैं लास्ट वाला, ठीक है। जब n to b कर लेंगे तो n-1 यहाँ पे rn कितनी होगा, सर यहाँ पर आर बी माइनस ये 1 बाई rb आ आर बी जाएगा। माइनस 1/rn। एक मिनट, ये आर बी होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। n-1 को रहने दें, ठीक है। ये सेकेंड लास्ट पॉइंट जो है वो n ही लें, ठीक है। मैं सेकेंड लास्ट को मैंने n-1 कर दिया था। अब ये हो जाएगा आर बी 1/rb माइनस 1/ra।
और जो चार्ज था उसमें देखें हमने क्या किया था, ये B था और ये A था, A to B मूव किया था, और बाय डेफिनेशन मुझे मूव करना चाहिए इन्फिनिटी से, तो मैं ये कहता हूं कि RA इक्वल टू इन्फिनिटी, ये पॉइंट इन्फिनिटी पे। तो किसी चीज को भी इन्फिनिटी से डिवाइड करें जीरो वो आता है सर। जीरो आ जाता है, तो ये जगह